जब रुत सुहानी सावन की, सुभान अल्लाह। तब मुझको बुला मोरे प्यारे नबी, तब मुझको बुला मोरे प्यारे नबी। बागन में तोरे झुलवा झूलूं, बागन में तोरे झुलवा झूलूं, मैं बन के सहेली उड़न की। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने वाले हैं जो आपने तो खैर अभी तक ना देखा होगा, और अपने आप में एक छुपे रुस्तम। पेशे से मज़दूर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ख़ास बंदे को ही ख़ास नेमतें देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम एक ऐसे गांव से और ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो मेहनत मज़दूरी करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आवाज़ जैसी नेमत इतनी अफजल व आला अता की है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। यूँ तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, मदरसे से कोई तालीम हासिल नहीं की, लेकिन जब नात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो आशिक़ान मुस्तफ़ा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे क्या बहुत ही ज़्यादा इश्क़ में डूबकर नात पाक पढ़ी जा रही है। मदीने की याद आती है, गुंबद खज़रा की तस्वीरें नज़रों में घूमने लग जाती हैं। आइए बिल्कुल भी ताख़ीर ना करते हैं और हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी आवाज़ में आपको कुछ नात पाक सुनाएंगे, और आपको फ़ैसला करना है क्या ऐसे शख्स को जिसने इतनी अच्छी आवाज़ पाई है और जो नबी की नात पढ़ता है तो इश्क़ में डूब कर पढ़ता है, बेहतरीन लबो लहजा से पढ़ता है, तो क्या ऐसे इंसान को मज़दूरी करना चाहिए? आपके हाथ में फ़ैसला है। हमारी कौम क्या करती है, अगर किसी ने सोशल मीडिया पर डांस को डाल दिया, यूट्यूब पर किसी गाने का वीडियो अपलोड कर दिया, तो हम लोग बड़ी जल्दी उसको ऊपर उठा देते हैं। लेकिन हम जब कभी कुरान की तिलावत या किसी का बयान या किसी की ज़बान से नात सुनते हैं तो हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। जबकि गाना गाने वालों की, नाचने कूदने वालों की इतनी अच्छी आवाज़ें नहीं होती, वो खुराफात करते हैं, जहालत करते हैं, लोगों को गुनाहों में मुब्तला करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम मुबारक? मेरा नाम हैदर यूसुफ, हैदर भाई है, यूसुफ भाई मेरा वालिद का नाम है। आप इसी गांव में रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी नएगाम ज़िला नएगाम, ज़िला कौन सा लगता है आपका? मोरबी, गुजरात में। अच्छा, तो आपने कहीं पर मदरसे से तालीम हासिल की? नहीं कुछ नहीं? नहीं कुछ क्योंकि कुरान वगैरह कायदा वगैरह कुछ नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। और आपने कभी कारोबार करने की कोशिश की मजदूरी से हटके? नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी में आप क्या क्या करते हैं? जैसे खेती बाड़ी करते मजदूरी के अंदर, फिर लकड़ियाँ काटते, ऐसी मजदूरी कर लेते। अच्छा, तो ये आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने किसी से नात पढ़ना सीखा था या यूं ही खुद ही नात पढ़ने लगे? नहीं, शौक से। शौक से। जैसे कहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता था? यहाँ पे गांव में पढ़ता था, कभी कभी बाहर मिल जाते थे मौका तो पढ़ लेते थे। इसके अलावा कोई दूसरा शौक तो आपने गाने का वगैरह कुछ? पहले था। अच्छा, पहले था, अब छोड़ दिया। आप चाहते हैं जैसे कि आपके बड़े लेवल को जो स्टेज होते हैं, अगर उन पर आपको इनवाइट किया जाए तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं? जी हाँ। इंशाल्लाह। लेकिन आपने तालीम वगैरह हासिल नहीं की? नहीं। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितने बरस आपको हो गए आप नाते पाक पढ़ते हैं? मेरे को 15 साल हुआ। 15 साल। देखिए, ये माशाल्लाह जैसे कि हमने बात की, इनका नाम हैदर भाई है और इनके वालिद का नाम यूसुफ, और ये गुजरात के बहुत छोटे से गांव, नए गांव के रहने वाले हैं। लेकिन जब मैंने पहली मर्तबा इनकी आवाज़ में नबी की नात सुनी, कसम खुदा की मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मज़दूर आदमी जिसका धंधा लकड़ी काटना या खेती बाड़ी करना या मछलियाँ पकड़ना, और वो इतनी मेहनत और मजदूरी करने के बावजूद भी अपने सीने के अंदर इतनी अच्छी आवाज़ छुपाए हुए है। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों कि अगर कोई इंसान बुलंदियों की तरफ बढ़ता है और उसका तरीक़ा गलत होता है तो उसको बहुत जल्दी लोग ऊपर उठा देते हैं, बहुत ज़्यादा उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसका वेलकम किया जाता है। लेकिन कोई नबी का आशिक़ या कोई आलिम दीन
कोई इमाम इस कौम के लिए कुछ भी करता रहे, दीन की कितनी भी खिदमत करता रहे, हमारे दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और उन नौजवान लोगों तक पहुँचाएँ जो आज हमारे नौजवान नाच गानों में उलझे हुए हैं, दुनिया भर की खुराफात में उलझे हुए हैं। देखिए, पढ़े लिखे नहीं हैं, ना कुरान पढ़ा ना कायदा पढ़ा, मदरसे में तालीम हासिल करने के नाम से कदम ही नहीं रखा है, लेकिन आवाज़ इतनी बेहतरीन है और नाच पढ़ने का शौक़ इतना है कि अगर आप इनकी ज़बान से नाच सुने तो कसम खुदा की आपको यकीन होगा कि वाकई नात पढ़ने का अंदाज़ यही होना चाहिए। वरना आजकल तो स्टेजों पर जो बड़े बड़े शायर आ रहे हैं ना, अगर उनके सामने पैसा उड़ाया जा रहा है तो वो पढ़ रहे हैं, वरना सलाम करके बैठ जाते हैं। मैं चाहता हूँ, भाई से गुजारिश करूँगा कि किसी भी कलाम के 1-2 मिसरे पढ़ के सुना दें। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त न जा दीदार अता करना। गुंबद वाले मंजूर ए नूर खुदाया नूर
मकबूल दुआ मेरी, मकबूल खुदा करना। जब वक्त नजा आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त न जा आए आका दीदार अता करना। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुनने तैयबा नगर के महाराजा, फरियाद गोरे ने सुमन की। मोरे नैन दुखी है सुख दाता, दे भी गई ने अब दीदार की। सुनते बानगर के महाराजा, फरियाद मोरे इन असुवन की। मोर नैन दुखी है सुख दाता, देवी ने अब दीदार की। सुनते बानगर के महाराजा, फरियाद मोरे इन असुवन की। मोर नैन दुखी है सुख दाता, दे भीख इन्हें अब दर्शन की। जब तेरी नगर में पाऊंगी, वाह तारे सपनों में खो जाऊंगी। तारे सपनों में खो जाऊंगी। तोरा रूप रटूं नैनन में, तोरा रूप रटूं नैनन में। जो धूल मिले